हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो बात कर लेते हैं कल की मार्केट यानी कि वेडनेसडे को कैसी रह सकती है। बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और सनसेक्स की। सबसे पहले मिड कैप के बारे में बात करते हैं। क्या डिस्कशन था हमारा कि बाजार में अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस रह सकती है 25,220 टू 230। अगर बाजार इस रेंज में आएगा तो एक बारी के लिए रेजिस्टेंस ले सकता है। बाजार आया, रेजिस्टेंस ली और प्रीवियस डे के क्लोज के आसपास से प्राइस एक्शन बना के रिवर्सल। अपसाइड के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकती थी? 13,333। राइट, बाजार उसी के आसपास आके क्लोज कर रहा है और कल के लिए इसके ऊपर का फिलहाल के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है। यस, गैप अप हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बट अपसाइड से एक बारी के लिए रिवर्सल ले उसके चांसेस बने हुए हैं। कहां तक? 220 तक। राइट, और अपसाइड में अगर गैप अप होता है वो एक अपॉर्चुनिटी ही बन सकता है। सनसेक्स की बात करें, सनसेक्स में हमारा आज के लिए डिस्कशन क्या था? सबसे ज़रूरी तो यही है देखना क्या डिस्कशन था कि अपसाइड में अगर मार्केट 82,000 को होल्ड करके पिछले दिन क्लोज कर रही थी, चांसेस थे कि अपसाइड का रिवर्सल हो। अपसाइड में अगर 82,600 के ऊपर सस्टेन करेगी तब हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। मार्केट ने इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाया, 15 मिनट का चार्ट है, और 82,700 तक जाने की कोशिश करी और 740 के आसपास से रिवर्सल लिया। अगर ये सस्टेन होता तो अपसाइड के लिए मोमेंटम आ सकता था, जो अभी भी पेंडिंग है। हो सकता है मार्केट 83,083 तक जाने की कोशिश करे सेंसेक्स, ये पॉसिबिलिटी है। लोअर साइड में सपोर्ट क्या है? 82,082 जो राउंड फिगर सपोर्ट है, जहां से बाजार ने रिवर्सल दे रखा है। आज एक्सपायरी थी, अच्छा खासा मूव डाउन साइड से आपको देखने के लिए मिला। हमारा डिस्कशन भी अप साइड के लिए था। मार्केट ओपन कहां पे होती है? लोअर साइड में, और उसके बाद में फर्स्ट कैंडल पे ही रिवर्सल और अप साइड में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 500 से 600 पॉइंट का मोमेंटम दिया था वन गो में। अब कल के लिए 83,083 एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा और ब्रेक करता है तो 83,140 ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। सपोर्ट सेम 82,082 ही रहेगा कल के लिए भी, और इससे ज़्यादा का डिस्कशन का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी क्लोज कहाँ पे कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे। अभी 57,057 राउंड फिगर लेवल है, इसके ऊपर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। अगर मार्केट जाती भी है वो एक ट्रैप हो सकता है, डिस्कशन का पार्ट था। बाजार आज गया 57,131 के आसपास और लोअर साइड में ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का आपको मूव दिखा। 63 MA की सपोर्ट ली, देन अपसाइड में अब क्लोज कर रहा है 57,049 के आसपास, अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे ही है। सो जरूरी क्या है कि अगर अपसाइड का मोमेंटम बनना है अब, तो मार्केट को एटलीस्ट 57,200 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर करता है तो अपसाइड के लिए हो सकता है फिर से 57,500 तक जाने की कोशिश करे, बट मेरे को कॉन्फिडेंस कम आता है क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन जैसे अपसाइड का मूव आ रहा है, इतना इजी ना जाए। हो सकता है ट्रैप करने वाला मूव हो लोअर साइड में। अगर 56,900 के नीचे सस्टेन होना शुरू होता है बाजार, तो वीकनेस बढ़ सकती है। कहां तक? जब तक लेवल 56,000 नहीं आता है तब तक मेरा व्यू फिलहाल पॉजिटिव नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है गाइस। कोई भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर पूछना। और बात करते हैं अब निफ्टी की। पहले तो हमारे लिए ज़रूरी क्या था कि बाजार में 15 मिनट के हिसाब से मार्केट का क्या ट्रेंड है, हम क्या प्लान ऑफ एक्शन रख सकते थे अगर हमें ट्रेड कैरी फॉरवर्ड भी करना होता तो। बाजार के लिए हम क्राइटेरिया जो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं शुरू से ही कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है ब्रेक करके, तो अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस हैं। पहली बात तो प्रीवियस डे के 150 के ऊपर मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया और यहां से प्राइस एक्शन बना अपसाइड का, 150 को आज अगर ब्रेक करता तो हम हो सकता था कि बेरिश प्लान करते, बट इसने क्या करा? अपसाइड को ब्रेकआउट दिया और क्लोज कहां पे कर रहा है? क्लोज कर रहा है 15 मिनट के ऊपर। नंबर वाइज तो छोड़ो, 25,220 पे कर रहा है, ये अच्छी बात है, बट ये अपसाइड में क्लोज कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या हो सकता है हमारे लिए? रेजिस्टेंस हो सकता है
240 220 हमारे लिए आज के लिए भी रेजिस्टेंस था जहां पे बाजार आया, या फिर 25,330। हम वीकनेस के लिए कब जाएंगे? वीकनेस के लिए हम तभी जाएंगे अगर बाजार 15 मिनट के लेवल के नीचे आना शुरू होगा। अगर 150 के 25,150 के नीचे आएगा, ये 3 दिनों का सेशन हो जाएगा। पहले तो 2 दिन का, पहले जो मार्केट ने अपसाइड को सस्टेन करा था वो वाला लेवल, प्लस आज का 15 मिनट का चार्ट। फ्राइडे को क्या हुआ था? 149 पे मार्केट ने क्लोज करा था। कल क्या हुआ था? 25,150 से मार्केट ने फॉल शुरू करा था। अगर आप हिस्टोरिकल डाटा में देखेंगे, यहां पे आपको लग जाएगा पता, फॉल शुरू किया था। अब अगर बाजार को में हमें वीकनेस देखनी है तो हमें ये लेवल ब्रेक होके मार्केट को सस्टेन होना जरूरी है। अगर हो गया तो फिर ये वीकनेस आ जाएगी, जो हम एक लिक्विडिटी ग्रैब जोन वाला एरिया ढूंढते हैं, वो 24,980 960 या 940 के आसपास, और मे बी 900 राउंड फिगर उसके आसपास आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है। हम थोड़ा सा ना वॉच लिस्ट में चेक करते हैं कि क्या बिहेवियर रहा, और इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करेंगे जो शायद आपके लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में काम आए। बाजार ने एक बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया कल, काइंड ऑफ एक बुलिश कैंडल बनाने के बाद में आज उसका ब्रेकआउट देके क्लोज कर रही है। चांसेस क्या बन रहे हैं कि बॉस 25,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये बना हुआ है, इतना इजीली मार्केट इतना बड़ा रिवर्सल नहीं दे सकता कि 25,680 को ब्रेक करे। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां पे है अभी? 25,000 पे। करंट वीक की एक्सपायरी की बात करें तो आपके लिए और व्यू क्लियर होगा, राइट? यहां पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां पे मिलेंगे मार्केट को? 24,980 और 500, 25,000 यू कैन कंसीडर। यहां पे स्टॉप लॉसेस मैक्सिमम है। जहां पे ट्रेड कर रहा है ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। यस, मार्केट में गैप अप हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 25,250 के आसपास जाता है तो मार्केट में रेजिस्टेंस है। बड़ा गैप अप हो जाता है, लेट्स सपोज दैट 25,333 फॉर 340 के आसपास, तो एक रेजिस्टेंस एरिया है। बाजार में अभी पेन बाकी है, रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। जब तक इन लेवल्स को रीच नहीं करता तब तक हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिश नहीं हो सकते हैं। अब आज मार्केट ने ना 3 बजे के आसपास कुछ ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि हम चाह के भी किसी बेरिश ट्रेड में नहीं रुक सकते थे। एग्रेसिव अपसाइड का मूव बना दिया। 15 मिनट का चार्ट है। अगर मार्केट 25,150 के नीचे क्लोज करती तो क्या हो जाता? हम सोच लेते कि बेरिश ट्रेंड हो सकता है कंटिन्यू रहे। क्यों? क्योंकि ये 2 दिनों का एक हॉल्ट एरिया था बाजार का। अगर आप फ्राइडे के सेशन को देखो तो यहां मार्केट क्लोज हुई थी। कल के ट्रेडिंग सेशन में यहां पे ओपन होने के बाद में फॉल करा था, तो मेक एंड ब्रेक लेवल होता 25,150। बाजार ने उसको होल्ड करा और 3 बजे के बाद में टूवर्ड्स अपसाइड में जाके क्लोज किया है। अब जरूरी क्या है कि बाजार अगर गैप अप ओपन होता है कहीं पे भी, लेट्स सपोज दैट, तो हो सकता है नेगेटिविटी का साइन बन सकता है। अगर आज ही 25,150 के नीचे क्लोज करता तो फिर मार्केट में डाउन साइड का ट्रेंड हम एज्यूम कर सकते थे। हो सकता था ये 25,000 को रीच करने के लिए आता, और ये अभी भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है ये 2 दिन ले, 4 दिन ले, हो सकता है एक्सपायरी के बाद में आए। हम उसके हिसाब से नहीं, मैं आपको एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये अभी पेंडिंग है लेवल। अपसाइड में 25,330 को एज अ रेजिस्टेंस काउंट करने का, और 330 टू 350 यू कैन कंसीडर। रीज़न क्या है? ठीक है, गैप डाउन हुआ था, मैक्सिमम सेलर यहाँ पे एक्टिव हैं, और मार्केट इस रेंज में आएगा भी तो एक बारी के लिए ट्रेड बन सकता है और बड़ा ट्रेड मिल सकता है। अपसाइड के लिए बुलिश स्ट्रेट फॉरवर्ड 25,600, 700, 800, 26,000 मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है। BTST हम करते नहीं है। जाएगा तो एक शॉर्ट के लिए जरूर प्लान ऑफ एक्शन बन सकता है। FIS की अगर आप देखेंगे पिछले दिन की पोजीशन क्या थी, अगर आपने देखा होगा, हमने कल के लाइव में भी डिस्कस किया था, तो क्या पोजीशन थी यहाँ पे? ऑलमोस्ट इक्वल बुलिश। मैंने क्या कहा? बाजार हल्का है, मोमेंटम दे सकता है। एक रेंज अगर सेल कर रखी है तो वहां पे बाजार में ट्रैप के चांसेस कम रहते हैं। अब आपको लग रहा हो कि इन्होंने तो बॉस एक रेंज सेल कर रखी थी, फिर मार्केट ने तो बड़ा मोमेंटम दे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, हेज में है पोजीशन, इनको पता है कि बाजार इसी रेंज के आसपास रह सकता है, तो वो सेल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अब मेन बात यह है, प्रो की पोजीशन क्या थी? बायस्ड बुलिश टूवर्ड्स अपसाइड। मार्केट ने मोमेंटम दिया भी,
अच्छा खासा मोमेंटम देखा। अगर इंट्राडे में भी देखो तो मोर देन 100 पॉइंट का मूव दिया है निफ्टी ने। और क्लाइंट का डाटा क्या था, बेरिश थे, इनको लग रहा था कि 25,200 इस रेंज को ब्रेक नहीं कर सकता, 57 को ब्रेक नहीं कर सकता, तो उनको ब्रेक करने के लिए बाजार ने ये मूव अपसाइड के लिए दिया। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, बाजार में एक पैनिक होने के चांसेस हैं, हो सकता है गैप अप के बाद में कल भी सिनेरियो बन जाए। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।